अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज जो सबक हम सिक्स्थ उर्दू का शेयर कर रहे हैं, इस सबक का अनवान है चुगली खाने वाला। इस सबक का मफहूम हमने पढ़ा है, हमने इसके जो टॉपिक्स हैं वो पढ़े हैं, हमने डिस्कस वो किए हैं। अब इसके सवालात हम सवालात अब हम जो सवालात हैं इस सबक के, इनके जवाबात हम लिखते हैं। तो इस तरह जो इस सबक का पहला सवाल है वो है चुगलखोर किससे कहते हैं। तो जवाब है सवाल नंबर 1 का, दूसरों की गैबत करने वाले को चुगलखोर कहते हैं। दूसरों की ऐब जोई और बुराई करने वाले को चुगलखोर कहते हैं। तो सवाल नंबर 2 है, किसको गाँव में कोई नौकर रखने पर तैयार न था। जवाब, चुगलखोर ही वो शख्स है जिसको गाँव में कोई नौकर रखने पर कोई तैयार न था, क्योंकि जब तक वो किसी की चुगली न खा लेता उसे चैन नसीब न होता था। तो सवाल नंबर 3 है, किसान के बारे में उसकी बीवी से चुगलखोर ने क्या कहा। जवाब, किसान जो अपने खेतों में काम कर रहा था, इसके बारे में चुगलखोर ने उसकी बीवी से कहा कि किसान कोढ़ी हो गया है। गोया कि किसान कोढ़ मर्ज का शिकार हो गया है, किसान जज़ामी हो गया है। तो उसने अब तक ये बीमारी तुमसे छुपा रखी है। किसान की बीवी से कहा कि किसान ने आपसे ये बीमारी अब तक छुपा के रखी है, जबकि वो कोढ़ी हो गया है। तो सवाल नंबर 4 है, किसान से इसकी बीवी के बारे में चुगलखोर ने क्या कहा। अब जबकि चुगलखोर किसान की बीवी से गैबत करने के बाद किसान के पास गया, तो किसान से इसकी बीवी के बारे में क्या कहा। जवाब है सवाल नंबर 4 का, किसान से चुगलखोर ने कहा कि तुम्हारी बीवी पागल हो गई है। चुगलखोर ने उसे यकीन दिलाते हुए कहा कि मैं सच कह रहा हूँ, वो पागलपन में आदमियों को काटने दौड़ती है। अब सवाल नंबर 5, चुगलखोर ने और किस किस के कान भरे। चुगलखोर ने जब किसान के कान भरे, किसान को बहकाया, किसान को डराया, तो उसके बाद वो चुगलखोर सीधा किसान के सालों के पास पहुंच गया और इन्हें बताया कि तुम यहाँ मज़े कर रहे हो और तुम्हारा बहनोई तुम्हारी बहन को रोज़ाना बड़ी दर्दी से मारता है। अब वो जो इस चुगल को अब वो जो किसान के जो साले हैं, इस तरह वो गुस्से से लबरेज हो गए, तिलमिला उठे कि उन्होंने कहा कि हम अपनी आंखों से इस खेत में जाके देख लेंगे। तो देखते हैं कि आपका कहना सही है, दुरुस्त है, तभी हम आपके कहने पर यकीन करते हैं। तो इसके बाद चुगलखोर सीधा वहाँ से रुखसत होकर किसान के भाइयों के पास पहुँच गया और इनसे कहा कि तुम अच्छे मान जाए हो, तुम एक ही माँ बाप के बेटे हो। वो जो आपका तुम्हारा भाई हो, आपका सगा भाई है, वो तुम्हारा जो सगा भाई हर चौथे रोज़ अपनी बीवी के भाइयों से पिटता है। तो आप यहाँ मज़े से बैठ रहे हो, उसकी तकलीफ़ हो रही है तो आप यहाँ मज़े से बैठ रहे हो। तो प्यारे बच्चों, मैं समझता हूँ आज के लिए काफ़ी है और अगला सबक इंशाल्लाह कल पर।